खुशामदीद। आज हमारे पास क्रिकेट के मैदान से एक गर्मा गर्म मुकाबले की तफसीलात हैं। एक ऐसा मैच जिस पर सबकी नज़रें थीं। हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले की। ये वो अहम स्टेज है जो फाइनलिस्ट में फैसला करता है, और इसमें भारत का मुकाबला हुआ बांग्लादेश से। जी, मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया 24 सितंबर 2025 को। दुबई का मैदान तो वैसे भी बड़े मैचेस के लिए मशहूर है, और ये मैच वाकई बड़ा था। सुपर 4 में तो आप जानती हैं हर जीत कितनी अहम होती है, सीधा फाइनल की तरफ एक कदम। तो दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही अहम था। तो आइए फिर देखते हैं इस मैच में असल में हुआ क्या, वो कौन से खास लम्हे थे और इस नतीजे के मायने क्या हैं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात टॉस की। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। दुबई में टॉस जीतकर फील्डिंग, ये कोई नई बात तो नहीं, लेकिन फैसला अहम था। जी बिल्कुल। दुबई की कंडीशंस में ख़ास तौर पर शाम के मैचेस में ऑस यानी ड्यू फैक्टर का बड़ा किरदार होता है। तो अक्सर टीमें यही सोचती हैं कि बाद में बॉलिंग मुश्किल हो सकती है, तो हदफ का ताक़ुब बेहतर है। हाँ, गेंद गीली हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये फैसला हैरानकुन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि हालात के मुताबिक एक मंतिकी हिकमत अमली थी। शायद पिच का अंदाज़ा भी यही होगा कि बैटिंग के लिए बाद में बेहतर होगी। यानी बांग्लादेश ने सोचा कि चेस करना बेहतर है। अच्छा, टॉस हारने के बाद भारत को पहले बैटिंग करना पड़ी। उन्होंने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन्स बनाए। तो 168 रन्स T20 के लिहाज से ये कैसा हदफ था? देखें, 168 का मजमुआ खास तौर पर सुपर 4 जैसे हाई प्रेशर मैच में एक चैलेंजिंग हदफ ज़रूर है। मतलब ये ऐसा स्कोर नहीं जिसे आप कहें कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन दुबई जैसे बड़े मैदान में जहां बाउंड्रीज लंबी होती है, जहां बाउंड्रीज क्लियर करना आसान नहीं होता, तो ये बॉलिंग टीम को दिफा करने के लिए काफ़ी आप कह लें कि मवाद फराहम करता है। एक मुसाबकती टोटल था ये। यानी मैच बन सकता था इस पर। बिल्कुल। अगर बॉलिंग अच्छी हो तो दिफा मुमकिन था, लेकिन अगर बैटिंग टीम अच्छा खेले तो बन भी सकता था। स्कोर ने मैच को काफ़ी दिलचस्प बना दिया था। भारत की इनिंग्स में कोई खास बात नजर आई? मतलब क्या कोई एक बड़ी इनिंग्स थी या छोटी छोटी शराकतें थीं? जो मालूमात हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि किसी एक बल्लेबाज ने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, बल्कि मुख्तलिफ बल्लेबाजों ने अहम शराकतें की। टीम एफर्ट लगता है। जी बिल्कुल। शायद टॉप ऑर्डर ने बुनियाद रखी और फिर मिडिल और निचले ऑर्डर ने मिलकर स्कोर को 160 के पार पहुंचाया। अक्सर टीमें ऐसे ही एक अच्छा मजमुआ बनाती हैं। रन्स आते रहें, अहम मौक़ों पर बाउंड्रीज लगें, तो हाँ, ये 168 तक पहुंचना एक टीम एफर्ट ही लगता है। ठीक है, अब आते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग पर। भारत की 6 विकेटें गिरी, मतलब बॉलर्स ने कामयाबियां तो हासिल की। रिशाद हुसैन में 2 विकेटें लीं, वो सबसे कामयाब रहे। उनके अलावा तंजीम हसन, मुस्तफिजुर रहमान और सैफुद्दीन ने एक एक विकेट ली। ये विकेटों की तकसीम क्या कहती है? ये तकसीम काफ़ी दिलचस्प है। इससे दो बातें लगती हैं। एक तो ये कि भारतीय बल्लेबाजों ने शायद किसी एक बॉलर को खुद पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दिया, वरना कोई एक बॉलर ज़्यादा विकेट ले जाता। सही। और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश ने, जैसा हमने कहा, मुख्तलिफ बॉलिंग ऑप्शंस आजमाए। रशाद हुसैन की 2 विकेटें यकीनन अहम होंगी, खासतौर पर अगर उन्होंने सेट बल्लेबाजों का आउट किया हो। हाँ, मिडिल ओवर्स में शायद। जी। फिर मुस्तफीज़ का तजुर्बा, सैफुद्दीन की ऑलराउंड सलाहियत, तंजीम का पेस। बांग्लादेश ने कोशिश की कि भारत को 170 से नीचे रखें, और वो इसमें एक हद तक कामयाब भी रहे। क्या उन बॉलर्स ने इनिंग्स के किसी खास हिस्से में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जैसे पावर प्ले में या डेथ ओवर्स में? तफसीलात तो मजीद देखनी होंगी, लेकिन आमतौर पर T20 में यही होता है। पावर प्ले में विकेटें लेना या दरमियानी ओवर्स में रन्स रोकना बहुत अहम है। अगर रशाद ने बीच के ओवर्स में विकेटें लीं तो उसने रन रेट को ज़रूर रोका होगा। और डेथ ओवर्स में मुस्तफीज या सैफुद्दीन ने? जी, अगर उन्होंने आखिरी ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की तो भारत को शायद 180 या उससे ऊपर जाने से रोका होगा। तो मजमूई तौर पर 168 पर रोकना एक, आप कह सकते हैं कि मुहज़्ज़ब कोशिश थी। हालांकि बांग्लादेश चाहता होगा कि 160 से कम पर रोकें। ठीक है, तो भारत की इनिंग्स 168 पर खत्म हुई और बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन्स का हदफ मिला।
T20 में तो ये काबिले हसूल लगता है ना? जी बिल्कुल, काबिले हसूल तो समझा जाता है, खास तौर पर अगर बैटिंग लाइनअप में थोड़ी गहराई हो। लेकिन नतीजा ये निकला कि भारत ने ये मैच 41 रन्स के बड़े मार्जिन से जीत लिया। 41 रन्स, ये तो काफी वाज़ेह फर्क है। 41 रन्स? जी हाँ, ये T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बांग्लादेश हदफ हासिल नहीं कर सका, बल्कि ये जाहिर करता है कि वो मुकाबले में कहीं बहुत पीछे रह गए। मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया आखिर में। ऐसा ही लगता है। इस तरह की जीत आमतौर पर तभी मिलती है जब बॉलिंग साइड पूरी तरह हावी हो जाए और बैटिंग साइड शुरू से ही दबाव में आ जाए। 169 का ताक़ुब करते हुए 41 रन से हारना, ये तो बांग्लादेश की बैटिंग में संगीन मसाइल की तरफ इशारा है। इस नाकामी की कोई खास वजह सामने आई? क्या भारतीय बॉलर्स ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की या बांग्लादेशी बल्लेबाजों से गलतियां हुईं? इम्कान तो यही है कि दोनों चीज़ें हुई होंगी। देखें, 41 रन का फ़र्क सिर्फ अच्छी बॉलिंग से नहीं आता, बैटिंग की कमज़ोरियों का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। हो सकता है भारतीय स्पिनर्स ने दरमियानी ओवर्स में रन्स बनाना बिल्कुल मुश्किल कर दिया हो, विकेटें ली हों। जब रन रेट बढ़ता है तो जाहिर है बल्लेबाजों पर दबाव आता है, वो गलत शॉट्स खेलते हैं और विकेटें गिरती जाती हैं। जी, ऐन मुमकिन है कि बांग्लादेश ने अहम मौकों पर विकेटें गुनवाई और कोई बड़ी पार्टनरशिप बन ही नहीं सकी। इस तरह के ताक़ुब में एक दो अच्छी शराकतें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो शायद बांग्लादेश को मिली ही नहीं। ये बात तो समझ आती है, जब वक्फे वक्फे से विकेटें गिरें तो मोमेंटम बनता ही नहीं है, और 41 रन का मार्जिन तो यही बता रहा है। बिल्कुल, ये मार्जिन भारतीय टीम के लिए एक आप कह लें आरामदेह जीत थी। ऐसा नहीं कि मैच आखिरी ओवर तक गया हो। ऐसा लगता है कि भारत ने मैच पर अपनी गिरफ्त काफ़ी पहले ही मजबूत कर ली थी। और बांग्लादेश फिर कभी करीब आता नजर ही नहीं आया। जी बिल्कुल, ये भारतीय बॉलिंग यूनिट की कामयाबी है, और जैसा आपने पहले कहा, शायद फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही हो। तो इस जीत के बाद, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ये मैच फाइनल की दौड़ के लिए अहम है, अब भारत की पोजीशन कैसी हो गई? अरे, ये जीत तो भारत के लिए समझें सोने पे सुहागा है। सुपर 4 मरहले में न सिर्फ जीतना जरूरी होता है, बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना नेट रन रेट एनआरआर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, एनआरआर तो आखिर में बहुत अहम हो जाता है। जी, 41 रन्स की फतह ने यकीनी तौर पर भारत के नेट रन रेट को जबरदस्त फायदा पहुंचाया होगा। इस नतीजे के बाद भारत फाइनल में जगह बनाने के लिए इंतहाई मजबूत पोजीशन में आ गया है। अब उनका इन्हिसार शायद दूसरों के नताइज पर कम और अपनी कारकर्दगी पर ज्यादा होगा। और ये बात ज़राया से भी कंफर्म हो रही है कि इस जीत ने भारत के फाइनल खेलने के इम्कानात को बहुत रोशन कर दिया है। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि एक तरह से टूर्नामेंट में अपनी धाक बिठाने जैसा था। यकीनन, इस जीत के असरात सिर्फ पॉइंट्स टेबल तक नहीं रहते। इससे टीम का मोराल बुलंद होता है, कॉम्बिनेशन पर एतमाद बढ़ता है, और आप कह सकते हैं कि मुखालिफ टीमों पर एक नफसियाती दबाव भी पड़ता है। हाँ, बांग्लादेश जैसी टीम को इतने बड़े मार्जिन से हराना एक पैगाम तो देता है। जी बिल्कुल, सुपर 4 जैसे मरहले में ये नफसियाती बढ़तरी भी बहुत अहम होती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए इस शिकस्त के क्या मायने हैं? 41 रन की हार, वो भी इतने अहम मैच में। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। ना सिर्फ वो 2 कीमती पॉइंट से महरूम हुए, बल्कि इतने बड़े मार्जिन से हारने की वजह से उनका नेट रन रेट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ होगा। ओह हाँ, नेट रन रेट तो बहुत नीचे चला गया होगा। जी, सुपर 4 में अक्सर नेट रन रेट ही फैसला करता है, अगर पॉइंट्स बराबर हो जाएं तो इस शिकस्त ने बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता बहुत बहुत मुश्किल बना दिया है। अब उन्हें ना सिर्फ अपने बाकी मैचेस जीतने होंगे, बल्कि शायद दूसरी टीमों के नताइज पर भी इंहिसार करना पड़ेगा। यानी उनके लिए अब वो अगर मगर वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। बिल्कुल, और इसके अलावा टीम के मोराल पर भी मनफी असर पड़ा होगा। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद अगले मैच के लिए तैयारी करना आसान नहीं होता। यकीनन मुश्किल होता है। टीम मैनेजमेंट को अब सर जोड़कर बैठना होगा कि भाई कहाँ गलतियां हुई और उन्हें कैसे दूर किया जाए। क्या बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की जरूरत है? क्या बॉलिंग प्लान में कुछ बदलना होगा? ये सब सवालात अब बांग्लादेश कैंप में जरूर जेरे गौर होंगे। तो अगर हम इस पूरे मैच का एक खुलासा करें तो अहम नुकात क्या होंगे? खुलासा ये है कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा मुसाबकती हदफ 168 दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह नाकाम रही और वो हदफ से 41 रन पीछे रह गई।
भारत ने एक आप कह लें कि जामे कारकर्दगी दिखाई और बड़ी अहम फतह हासिल की। जिससे फाइनल के लिए उनकी पोजीशन मजबूत हुई। जी, बिल्कुल। एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए ये शिकस्त टूर्नामेंट में उनके इम्कानात के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। ये तो थी इस अहम सुपर 4 मुकाबले की कहानी और उसके फौरी असरात। भारत यकीनी तौर पर इस नतीजे से बहुत खुश होगा, जबकि बांग्लादेश को काफी कुछ सोचना पड़ेगा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी पैदा होता है जिस पर गौर किया जा सकता है। वो ये कि इस बड़ी शिकस्त का बांग्लादेश के बाकी सुपर 4 मैचेस पर क्या नफसियाती असर पड़ेगा। हाँ, ये अहम सवाल है। क्या ये टीम इस धचके से निकलकर वापसी करने की सलाहियत रखती है? उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल अब कैसा होगा और वो अगले मैच में किस हिकमत अमली और किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे? ये देखना आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा। वाकई ये एक अहम नुक्ता है। क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं, जहनों में भी खेली जाती है। देखते हैं बांग्लादेश इस चैलेंज का सामना कैसे करता है। इस दिलचस्प गुफ्तगू के साथ ही आज के लिए इतना ही।